बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक चीज़ मैंने गुज़िश्ता चंद दिनों में महसूस की है। एक तो मैं ये समझता था कि लोग मुझे सुनते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन दूसरा एंगल तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कांटे की तरह चुभता भी हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बारे में, और मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है इस बारे में कि मेरे से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है और इस लेवल की तकलीफ़ है। तो मैं फिर ये तकलीफ़ इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैं इंशाल्लाह लंबे अरसे तक आपको ये तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। हमने शहीद अरशद शरीफ के केस से कुछ चीज़ें सीखी थी और हमें इस बात का आइडिया था, ना सिर्फ मुझे बल्कि और बहुत सारे दोस्तों को, कि अब जान ली भी जा सकती है और जान बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। मैं लगभग 1 दर्जन के करीब जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनके साथ राब्ते में हूँ और बड़े लंबे अरसे से राब्ते में हूँ। और ये जो कुछ भी मैंने किया, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया। कासिम सूरी साहब का बहुत शुक्रिया, उनके सूरी कबीले का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरी मदद की है उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को वो बनाए जो पाकिस्तानी चाहते हैं। पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान का फ़ैसला करें, ना कि बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के फ़ैसले हों जैसे कि हो रहे हैं। और जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो तकलीफ़ मैं उन्हें देता रहूँगा। तो इन्जॉय द म्यूज़िक। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मुझे बदतरीन मार पड़ी है ना, तो मैंने वापस आके डायरेक्ट अपना काम शुरू किया है। मैं कोई रोने धोने का इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। इस मुल्क में अरशद शरीफ को अपनी वफादारी और हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ी है। इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को अपने कातलाना हमले के बाद अपने ज़ख्म दिखाने पड़े हैं। ये लोग किसी सूरत नहीं, जो मुखालिफ है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी आप खोल ही नहीं सकते। वो बस ढोल पकड़ के चिल्लाता जाएगा तो चिल्लाता रहे। मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आए जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाहर से मैंने आपको पहले बताया था कि एक जज लाकर कोशिश की जा रही है कि वहां पे उसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आमिर फारूक साहब उनके साथ ज्यादती करते हैं। मुझे भी लगता है। मेरे हज वाले केस को इन्होंने इलास्टिक की तरह खींच के आखिरी फ्लाइट तक पहुंचा दिया था और बाद में फैसला जारी ही नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जाके वो दबाव डाल के यहां से वहां से वकीलों को कह के लेकर मैंने दूसरी अदालत में अपील करके वहां से इजाजत ली। तो आमिर फारूक साहब से तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंसाफ के हवाले से। मेरे अपने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, बहुत सारे शहरियों के भी हैं। तो अब वहां पे ये कहा जाता है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी जज है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो मुबैना तौर पे कि वहाँ पे अपना ही एक नया जज लाया जाए। अब वो जज अवेलेबल नहीं है क्योंकि आमिर फारूक इस अदालत में अकेले थे, बाकी 7 जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े थे। अब 2 जजेस जो नए लाए गए वो तो चीफ जस्टिस बन नहीं सकते, वो तो सबसे जूनियर जजेस हैं, नए जजेस, कच्चे जजेस। तो अब एक सीनियर जज लाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से एक जज अंदर घुसाया जाए अदालत में और उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाए। इस हवाले से खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और सदर पाकिस्तान को भी कहीं आ रही थी खबर। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 7 जजेस ने, इसमें जो दस्तखत हैं वो 5 जजेस के हैं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए। बाकी 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस पर दस्तखत किए हैं, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो सबसे सीनियर जज है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब हैं और जस्टिस सिमन रफ़ीद इम्तियाज़ साहब। इन्होंने भी वो लेटर लिखा है। अब ख़त के अंदर जो अहम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये बताया गया कि जिस भी जज को आप लेकर आएंगे किसी और हाई कोर्ट से डेपुटेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद हलफ लेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक हाई कोर्ट का जज है वो आके डायरेक्ट यहां पे काम शुरू कर दिया। ये अलग अलग 2 एंटिटीज हैं। वो वहां से जो जज यहां पे आएगा तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको यहां पे आगे हलफ लेना होगा, लेकिन जहां पे आगे जब वो जज चाहे जितना मर्जी सीनियर है, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर हलफ लेगा तो वो 11वें नंबर का जज बनेगा। सीनियरिटी उसी दिन से तय होगी जिस दिन वो हलफ लेगा। ये दावा किया गया है इस लेटर में जो लिखा है जज साहिबान ने। उन्होंने कहा जिस दिन हलफ लेगा उस दिन से सीनियरिटी तय होगी।
तो ये तो 11वें नंबर पे चला जाएगा। ये नुक्ता जो है वो अहमद वड़ाई साहब ने इसके ऊपर तहकीक की। उन्होंने कहा जी ये नुक्ता इंतहाई मुनासिब, आईनी और कानूनी है। जब नया हलफ लिया जाएगा तो साबका सीनियरिटी ख़त्म तसव्वुर होगी, जज सबसे जूनियर तसव्वुर होगा। तो क्या सबसे जूनियर जज को लगाया जा सकता है? नहीं, वो टॉप 3 में से ही लग सकता है। अब हुकूमत इस उसूल को कैसे बाईपास करेगी? हुकूमत तो बहुत सारी चीज़ें पहले बाईपास करती रही है, इसको भी कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और है जो उठाई गई है। जज साहिबान ने यह बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की टोटल तादाद है जो होनी चाहिए वो 60 है, और 60 में से सिर्फ 35 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। यानी इस वक्त तकरीबन 58% जजेस मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में। यानी 58% मौजूद है, 42% जजेस की कमी है वहां पे। 25 जज कम है लाहौर हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल जो तादाद है वो 12 जजेस की है, और 12 में से इस वक्त 10 काम कर रहे हैं। यानी यहां पे 83% से ज्यादा जजेस अभी मौजूद हैं और सिर्फ 2 जजेस कम है। तो एक हाई कोर्ट जहां पे 25 जजेस कम है, वहां से एक जज को निकालकर एक ऐसे हाई कोर्ट में भेजना जहां पे सिर्फ 2 जजेस कम है, यह भी कोई डेपुटेशन का उसूल नहीं है कि जज यहां पे पूरे कर दिए तो उधर से एक लेकर आ जाओ। फिर दूसरी कुछ और चीजें हैं कि चीफ जस्टिस अगर उन्हें बनना है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्राइटेरिया है, क्या उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। तो जजेस ने तो बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया है कि अव्वल तो डेपुटेशन के ऊपर जज लाया ही ना जाए, और यह भी कह दिया कि अगर जज लाया जाए तो वो जो जज लाया जाए डेपुटेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो फिर सीनियर नहीं होगा। और ज़रूरत भी नहीं है लाने की, 2 जजेस कम है, वो 2 जजेस आप इस्लामाबाद बार से ले सकते हैं, इस्लामाबाद के वकला में से ले सकते हैं, इस्लामाबाद के दीगर जजेस में से ले सकते हैं। तो ये तो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि ये निज़ाम इस बात पे तुला हुआ है कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इन्होंने हर हाल में अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल करना है। यहां पे इंतजार हुसैन पंजूथा साहब का एक स्टेटमेंट है, वो बड़ा ज़बरदस्त इस माहौल के ऊपर फिक्स आ रहा है। और इंतजार हुसैन साहब बहुत अरसे के बाद बोले हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद। इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था, वकीलों की तंजीमों पे और जजेस के कानों पे जूं भी नहीं रेंगी, और ये फिर जिस हालत के अंदर बाजियाब हुए वो भी आपके सामने था। इमरान खान साहब ने अपने लेटर के अंदर जो 349 सफ़हात का है उसमें इनका तस्करा भी किया है। पंजूथा साहब कहते हैं कि तारीफ जो है वो गवाह रहेगी कि जब आइन की असल रूह निकाल दी गई थी, अवाम के मैंडेट चुराए जा चुके थे, बुनियादी इंसानी हुकूक तारीख की पस्त तरीन सतह पर थे और अदलिया की तकसीम इंतहा पर थी, उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बजाय इन मसाइल की जानिब मुतवज्जे होने के सुप्रीम कोर्ट के टिक टॉक अकाउंट की जानिब तवज्जो दी और हुक्म दिया कि सुप्रीम कोर्ट का टिक टॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट मुकम्मल तौर पर चलाए जाएं। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया है, हाई कोर्ट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, पूरी अदलिया के किले फतह हो रहे हैं, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की तवज्जो कहां पे है कि जी टिकटॉक का अकाउंट सही तरह चलाओ और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो सही तरह मुकम्मल तौर पे चलाए जाए। तो सुभान अल्लाह कहा इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने, बनता भी यही था। इसके अलावा बेचारे कह सकते हैं। एक और नाज़रीन खबर है, और ये खबर अच्छी तगड़ी खबर है। ये खबर है जनाब जुनैद अकबर साहब के हवाले से। जुनैद अकबर, मैंने कहा था ना, शरीफ आदमी को छेड़ो तो उसके पास रिवर्स वाला गियर नहीं होता, वो फिर सीधा ही आगे टक्कर मारता है। अव्वल तो वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जब करने पे आ जाए, बिगड़ जाए एक दफ़ा, तो फिर वो काबू नहीं आता। तो इमरान खान का शरीफ आदमी जो है वो शरीफों को नथ डालने के लिए मुझे लगता है अब तैयार हो गया है। और जुनैद अकबर ने जो अपने कारकुनों को पहले से बता दिया कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ या मुझे गायब कर दिया गया या गिरफ्तार करके गायब कर दिया गया तो करना क्या है। वो कहते हैं जी कि अगर मैं गायब हो गया तो बहैसियत सूबाई सदर मुल्क बंद करने का लाया अमल मैं पहले से बता देता हूं। शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम वाले शाहराह रेशम को बंद कर देंगे। शाहराह रेशम जहां से आप सारी तजारत करते हैं, चीन से जो कंटेनर वगैरह आपके आते हैं, वो बंद किया जाएगा। पेशावर रीजन के लोग अटक पुल बंद कर देंगे, यानी इधर से जो अटक की तरफ से ट्रैफिक जाती है ये बंद कर दी जाएगी। फाटा वाले लोग अफगानिस्तान से आने वाला रास्ता बंद कर देंगे और साउथ रीजन मोटरवे बंद कर देंगे। ये जो शाहराहें अगर बंद हो जाती है ना, तो ये टेक्निकली बड़ा साउंड है। मैं क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा का मैंने चप्पा चप्पा फिरा हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि ये जिन सड़कों की बात कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब, ये सड़कें बंद हो गई तो बहुत बड़े बड़े हिल कर रह जाएंगे।
क्योंकि इन सड़कों से ही बहुत सारा निज़ाम चलता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। जुनैद अकबर साहब ने जो बातें की हैं ये दुखती रग है, जिसको वो कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी ने गायब किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इन दुखती रगों के ऊपर हाथ रख देंगे और फिर जितना दुखता है दुखता रहे। तो ये बड़ी अग्रेशन है जुनैद अकबर साहब में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है जुनैद अकबर साहब ने, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको इनका पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं जी, मुझे इमरान खान ने सूबाई सदर शादी पर ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया। जाता है ना सूबाई सदर बन के बंदा, ढोल शोल बजते हैं, लोग फूल शूल फेंकते हैं। तो जुनैद अकबर कह रहे हैं जी, मुझे कुछ शादी पे ढोल बजाने के लिए नहीं बनाया, मैं FIR पर थूकता हूं और FIR करवाने वालों पर भी थूकता हूं। तो जुनैद अकबर साहब जो है वो बड़े तत्ते तत्ते आ रहे हैं, गरम गरम, और वो अटैक कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अजीबोगरीब काम कर रही है। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान की जो सहाफती तंजीमें हैं, भाई आप लोगों ने कर दिया जुल्म जबर कर दिया। अलग अलग आप लोगों को बुलाकर कह रहे हैं जी कि हमने तो इस कानून का, ये तो नजम सेठी ने भी दावा किया है कि एक कॉमा और एक फुल स्टॉप भी हमने नहीं बनाया, ना हम उसको तब्दील कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर भी जो काला कानून है मुसल्लत किया गया है, ये लाकानूनियत हमसे करवाई गई, हम नहीं करना चाह रहे थे। और बेचारे इतने मजबूर हैं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जनाब इसके ऊपर हमें मदद करें। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी मदद करे मीडिया, इसको सपोर्ट करे मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, इस लाकानूनियत को। दूसरी जानिब मीडिया जो है, मीडिया ने कहा जी कि हम तो इसका करेंगे बाइकॉट। उन्होंने बाइकॉट का ऐलान किया है, हुकूमती तकारीब का एहतजाज किया, कल के दिन में यौम स्याह मनाया और फिर हुकूमती तकारीब के बाइकॉट का ऐलान किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान का मीडिया ये बाइकॉट कर पाएगा? लेकिन आप तकारीब के अंदर नहीं जाएंगे तो वो रिपोर्ट तो हो ही जाएंगी, क्योंकि आपका कैमरा चला जाता है, अखबारात के अंदर एडिटर दफ्तर से बैठ के लिख देते हैं, प्रेस रिलीज आ जाती है, साथ टिकर चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें रुकती नहीं है। जब तक के सहाफ़ती तंजीमें और सहाफ़ती इदारे ये बाकायदा तौर पे, देखिए ये सहाफ़ती इदारे और तंजीमें ये करेंगे नहीं। मैंने आपको इसकी वजह पहले बताई थी, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि हमने सिर्फ अपनी इख्तलाफी आवाज़ों को कुचलना है, हमने अपने मुखालिफिन की कमर तोड़नी है, हमने इमरान खान के जो सोशल मीडिया की कुव्वत है उसको पाश पाश करना है। तो ये करने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। आप लोग बेफिक्र रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये यकीन दहानियां ऑफ द रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं कि कार्रवाई आपके खिलाफ होगी नहीं, हमारे अपने बंदे हुकूमत के बैठे हुए, हम आपको क्यों कुछ कहेंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे मीडिया आने वाले दिनों में इस पर कंप्रोमाइज कर सकता है। लेकिन अगर सच्चे दिल से मीडिया ये चाहता है और अपनी क्रेडिबिलिटी मीडिया वापस हासिल करना चाहता है तो हुकूमत का मुकम्मल बाइकआउट कर दे, जो काफ़ी 2-3 वीलॉग से मैं कह रहा हूँ, मुकम्मल बाइकआउट कर दे और वो कहे जी हमने सुनवाना ही नहीं है, हुकूमत को दिखाना ही नहीं है। ये खुद ब खुद आसमान से उतर कर ज़मीन पे आ जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मुतालबात क्या हैं और उनको तस्लीम करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो स्टेटमेंट है ना, वो आप सुने। वो कहते हैं पीका जो है 9 आबादियाती अवाम दुश्मन कवानीन, जैसे कि इंडिया में एक आया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और राउलेट एक्ट 1919, ये उससे मुतासिर नजर आता है। ये एक्ट क्या थे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब इंडियन प्रेस एक्ट आया था ना 1910 में, तो ये था कि उस वक्त अंग्रेज़ सरकार ने इस एक्ट के तहत ये ताकत हासिल कर ली थी या इख्तियार हासिल कर लिया था कि जो लोग नापसंदीदा मज़ामीन लिखते हैं ना अखबारात के अंदर, जो अंग्रेज़ सरकार को सूट नहीं करते थे, उसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को कैद में डाल सकते थे लंबे अरसे तक के लिए और फांसी तक दे सकते थे। ये एक ऐसा कानून था। और जो दूसरा वो कह रहे हैं राउलेट एक्ट, ये 1919 का है। इसमें पुलिस को इन्होंने इख्तियार दे दिया था कि किसी भी शख्स को जब चाहें आप गिरफ्तार कर लें, आप बताएं बिना वजह क्या है, आप गिरफ्तार कर लें। तो इसमें जो है ना, इन एक्ट्स के खिलाफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था। और मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ये पीका भी 9 आबादियाती स्याह कवानीन की तरह तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा एक दिन, और ये होगा। जो मर्जी आप कर लें, इस तरह के कवानीन चल ही नहीं सकते। ये फस्तायत है, जबर है, जुल्म है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल सकता, पाकिस्तान में कैसे चलेगा? हम पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, रोला डालेंगे इसके खिलाफ कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए और इस तरह के सारे कवानीन को कूड़ेदान के अंदर जाना चाहिए। और ये जाएंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे, ये टिकेंगे नहीं। इसमें जो है वो महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक भी चलाई थी। तो ये जो 2 एक्ट हैं, ये उनसे मिलता जुलता है। ये काला कानून, बल्कि लाकानूनियत का एक कानून जो है वो लेकर आए हैं। नाज़रीन, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जनाब बड़ा सरमायाकारी आ रही है, बड़े अमेरिकन सरमायाकार आ रहे हैं। कभी कहते हैं जी सऊदी अरब इतने पैसे ला रहा है, कभी कहते हैं जी चीन इतने पैसे ला रहा है। ये जिस मुल्क के बंदे से हाथ में लाते हैं कहते हैं 100 अरब हम इससे ले रहे हैं,
जो चिट्टी चमड़ी इनको नजर आती, कहते जी 200 अरब हम इससे ले रहे हैं, 50 अरब हम इससे ले रहे हैं, 10 अरब हम इससे ले रहे हैं। भाई इतने अरबों डॉलर से नीचे तो ये बात ही नहीं करते। और हालत इनकी ये है कि एक एक अरब डॉलर के लिए ये दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं। 200 मिलियन डॉलर जो है वो ये महंगे तरीन दामों के ऊपर कर्जे ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कर्जा इस हुकूमत ने लिया है, इससे पहले किसी ने नहीं लिया। अब उसका कमीशन किसकी जेब में गया होगा, ये तो इंक्वायरियां होंगी तो पता चलेगा। जमीर हैदर साहब कहते हैं, मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई सरमाया नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि कोई सरमायाकारी नहीं लाना चाहता, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की कैपेसिटी ही नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो कानून बन चुका है ना, काला कानून, पीका कानून, जिसने अमरीकी वफद को सरकारी वफ्द डिक्लेयर करके खबर चलवाई, इस पर पीका लगाकर इसको जेल में डालें। वर्ड पीका जो है ना, मैं इसकी हमायत भी करता रहा हूं बाजी में, अब वहां से काट के इसके साथ ना जोड़ दे कोई। मैं इस कानून की हमायत इस जुमरे में आज भी करूंगा कि आप अदालतों के अंदर लेकर जाएं, कवानीन को सख्त करें, सबके ऊपर कानून को लागू करें। जो किसी की पगड़ी उछाले, जो किसी की खातून के ऊपर हमला करे, निजी लाइफ के ऊपर हमला करे, किसी के बारे में गंदी और गलीज बातें करे, आप उनको पकड़ें और पकड़ के उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अदालतों में जाने का तो हक देना आप उन्हें। तो मैं उस हद तक आज भी पीका के कानून के हक में हूं, अगर वो इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हो। सख्त कानून बनाएं, इससे भी सख्त बनाएं, लेकिन सबके लिए बनाएं, इक्वल सारों को राइट दें, और अदालत में जाने की सबको बाकायदा परमिशन होनी चाहिए। और आप जुर्म साबित करें, फिर बंदा आप उठा ले। ये अब इन्होंने किया, ये तो लाख कानूनियत है, इसको तो पीका का नाम देना भी जुल्म है। एक और खबर है नादरीन, और ये खबर आप सुनेंगे तो आपको बड़ी अजीब सी हैरत होगी कि जनाब ये हुकूमत जा किस तरफ रही है। सिंध हुकूमत ने एक तरमीमी बिल मंजूर कर दिया है, और उस तरमीमी बिल के मुताबिक जो ब्यूरोक्रेट हैं, अब वो भी या कोई एमए पास शख्स है, वो भी सिंध के तालीमी इदारों का वाइस चांसलर लग सकेगा। पहले एक शर्त होती थी कि वाइस चांसलर जो है वो तालीमी बैकग्राउंड का आदमी होगा, उसको तालीम से मुताबिकत और ये सारा उसको पता होगा, दरसो तदरीस का आदमी होगा, और एटलीस्ट पीएचडी किया हुआ होगा। पीएचडी की डिग्री भी उसके पास होनी चाहिए ना। तो इन्होंने अब ये कानून ही बदल दिया है, जिस मर्जी एमए पास को उठाएंगे, उठा के उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा देंगे। इन्हें इस बात का पता है कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों को तबाह करेंगे तो इनका जो इक़्तिदार है वो चलता रहेगा। पाकिस्तान में दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया अपने तालीम के मेयार को बुलंद कर रही है और बेहतर कर रही है। दुनिया ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लेकर आ रही है अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए। हम उसमें गिरावट का शिकार हैं, हम उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं हमें पीएचडी नहीं चाहिए, एमफिल भी छोड़ो, बस एमए पास भी कोई बंदा मिल जाए ना, उसको हम लगा सकते हैं वाइस चांसलर। अपने बंदों को हम नवाजेंगे, ब्यूरोक्रेट्स को ले जाके लगाएंगे, तो यूनिवर्सिटियों के अंदर इनके क्या मकासद हो सकते हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। नादरीन, एक अच्छी खबर यह है कि जो पुलिस वाले ने मारा था एक बुजुर्ग शहरी को, वहाँ जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसने बुलाया उस बुजुर्ग को और बुलाकर उससे माफ़ी मांगी और पुलिस वाले को जेल के अंदर डाला। इसको सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी पुलिस वाला ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। बार बार ऐसे मनाजर आते हैं, और ये मनाजर हम बार बार इसलिए देखते हैं कि क्योंकि सज़ा नहीं होती। अगर निशाने इबरत बनाया जाए, इनको सज़ाएं दी जाए, इनको जेलों में भेजा जाए, इनसे नौकरियां छीन ली जाएं, तो उसके बाद कभी कोई जुर्रत नहीं करेगा कि किसी अपने मालिक के ऊपर एक मुलाजिम होकर वो हाथ उठाए। वो कभी हाथ नहीं उठा सकता। मालिक के गिरबान में मुलाजिम हाथ कैसे डाल सकता है। नादरीन, एक चीज़ और है, एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जी कि हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है और डीजल की कीमत ज़्यादा बढ़ी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी लीटर कीमत में 1 रुपये इजाफा किया गया पेट्रोल की, वो 257 रुपये 13 पैसे हो गई। अब देखें कितना इन्होंने, इमरान खान के दौर में कितना महंगा पेट्रोल था, 150 रुपये का, और इस दौर में कितना सस्ता पेट्रोल है, 257 रुपये का, जो 300 तक भी पहुंचा हुआ था। और आज आलमी मंडी में सस्ता है, इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में महंगा था। डीजल के ऊपर आया जी, डीजल की कीमत इन्होंने 7 रुपये का इजाफा कर दिया है, और डीजल 145 रुपये का था इमरान खान के दौर में, और आज है 268 रुपये का। यानी कितना सस्ता इन्होंने कर दिया है। और जनाब ये इन्होंने महंगे कर दिए, और ये उस वक्त इन्होंने महंगे किए हैं जिस वक्त, दूसरी खबर मैं आपको इसके साथ मिला के जब सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये हुक्मरान और इनकी तरजीहात क्या है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में, ये ARY न्यूज़ में खबर लगी हुई है, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। यानी एक तरफ जनाब 200% तनख्वाहें अपनी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ अपनी तनख्वाहों के अंदर लगातार इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी के ऊपर
महंगाई का एक के बाद एक हथौड़ा चला रहे हैं। ये जनाब पाकिस्तान की सरकार है और पाकिस्तान की सरकार का पाकिस्तान की आवाम के साथ ये रिश्ता है। इससे पहले पंजाब की हुकूमत का आपने देखा था, उन्होंने 10-10 गुना तनख्वाहें बढ़ा दी थी अपने लोगों की वहाँ पंजाब के अंदर। और अब जो है यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने 200% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और ये इनकी तरजीहात हैं और इन तरजीहात पे इन्हें किसी किस्म की बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। नाज़रीन, इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।